बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको मैंने और मज़ीद आसान कर दिया है। बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के सादे मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। जूसी, सॉफ्ट, नरम, मुलायम किस तरह से कोफ्ते बन के तैयार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपके भी कोफ्ते इसी तरह से बन के तैयार हों। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और उसी को फॉलो करते हुए आज आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है कढ़ाई के अंदर 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब सारी प्याज हम निकाल लेंगे और निकाल के इसको साइड पे रख लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इसको पीसना भी है। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी का कलर उसी पे डिपेंड करता है, तो लाइट गोल्डन ही रखिएगा। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2.5 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको भून लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया, उस वक्त मैंने 1/4 कप ही ऐड किया था। टोटल आधा कप पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारी प्याज भी ठंडी हो गई है और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया, उसके अंदर ऐड कर दी है प्याज। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये पिस गया अच्छी तरीके से। अब इतने में जो हमारा मसाला था वो भी भुन चुका है, कुछ इस तरीके से भुन जाएगा। पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इसके अंदर हम पिसी हुई जो प्याज थी वो ऐड करेंगे, यानी कि प्याज और दही का मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो जो मेरे पास चॉपर था उसी के अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड करके उसको मिक्स कर दिया था ताकि प्याज जो लगी हुई है उसके चारों तरफ वो भी हमें मिल जाए। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बना लेंगे अपने कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गरम मसाला बनाएंगे उसके लिए। तो इधर एक चॉपर में मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। लौंगे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद। 1 टुकड़ा ऐड करेंगे दालचीनी का। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये पिस गया है, इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब वही चॉपर ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खसखस तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, भिगो के इसको साफ़ कर लिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो आपने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और भीगी खसखस हमने इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए पिस गई है अच्छी तरीके से। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, बहुत फाइन नहीं पिसती है, ये हल्का सा दाना रह जाता है इसके अंदर। अगर आप मशीन में पीस रहे हैं, सिल पे पीस रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिल पे अच्छा पेस्ट बन के तैयार होता है। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ये रोस्टेड चने हैंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। नारियल ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून। अब ये इसके साथ खसखस पिसेगी तो ये और मज़ीद बारीक हो जाएगी, पेस्टी फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सर रेडी हो गया। बीच में पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। अब इसको भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब वही मैंने चॉपर लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर
और इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए ये भी पिस गया है अच्छी तरीके से। अब इधर हमने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे कीमा आधा किलो के बराबर, जो कि कम चिकना होना चाहिए। मशीन का बारीक कीमा है ये। इसको एक बार पीस लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये पिस जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, खसखस, नारियल और चने का मिक्सचर ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून। हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा गरम मसाला ऐड करेंगे इस वक्त हम, और इस सबको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बिल्कुल अच्छे से आपने फाइन पीस लेना है, और जितने ये पिस रहा है और ये प्रोसेस चल रहा है, उतने में आपने जो सालन चढ़ाया था, ग्रेवी पक रही थी, उसका भी ध्यान रखना है, कहीं वो जल ना जाए या पानी उसमें से ड्राई ना हो जाए। तो उसको भी देखते रहिएगा बीच बीच में। और देखिए ये हमारा जो कोफ्तों का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब ये थोड़ा सा दही है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे कोफ्तों का। अब आप पे डिपेंड करता है आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं या बड़े साइज़ के, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोफ्ता। अब थोड़ा सा दही ले लेंगे, हथेली पे लगाएंगे। कोफ्ते को शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर दही लगा लेना है। इससे क्या होता है, कोफ्ता और मज़ीद जूसी बन के तैयार होता है और वो अपने शेप में रहता है, कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मी की टिप है जो मुझे उन्होंने सिखाई है। जैसे वो बनाती हैं मैंने सेम वैसी इस रेसिपी को बनाया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो आप लोग भी एक बार सेम इसी तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, सारे कोफ्तों को शेप दे के रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इतना मतलब नरम मिक्सचर है, ये शेप आउट हो सकता है, लेकिन जब हम इसको पतीली में ऐड करेंगे पकाने के लिए, तब भी हम इसका शेप थोड़ा सा हाथ से मेंटेन करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो प्याज वाला मसाला जो था हमने चढ़ाया था, वो भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो जब आप कोफ्ते ऐड कर रहे हो तो उसको हाथ से हल्का सा शेप देते रहिएगा। और कोफ्ते ऐड करने के बाद जब ये बबलिंग बॉईल होने लगे तो आपने एक बार इस तरह से हिला देना है। पतीली को पकड़ के आपने हिलाना है इस तरह से। कोफ्तों में कभी भी चमचा नहीं चलाया जाता, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक आपने खुला ही इसको पकाना है, और उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला हमने बचाया था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको कवर करके दम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए कोफ्ते जो हैं हमारे परफेक्टली डन हो गए हैं। और इसको जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि आपने हल्का सा स्पून इस पर टच करके देखना है कि ये फ्लोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये फ्लोट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर तक पक चुके हैं। कोफ्ते लाइट हो जाते हैं और ऊपर ग्रेवी के ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट होने लग जाते हैं। तो इधर हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आखिर में आप हरा धनिया, हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए। बेहतरीन रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, तो देखें कितने जूसी, नरम और मुलायम कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अंदर से भी देख लें इसका लुक। और बहुत ही बेहतरीन सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर।
इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर और इसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं, ये बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे।
और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आंच पे आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान नहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर, ताकि ये जल्दी से बन के तैयार हो। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड मसाला, निहारी मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसको बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे तो आप झटपट से निहारी बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है निहारी घर के मसालों से, और इसको आप नान वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बॉन्ग का गोश्त 1 किलो के बराबर, और इसके मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे। बॉन्ग के गोश्त के कभी भी छोटे पीस नहीं करते, थोड़े बड़े साइज़ के आपने पीस कट कर लेने हैं। अब इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हड्डियाँ गुड्डियाँ, जिसके अंदर नलियाँ भी शामिल है। ये 2 से 3 अदद नली है छोटे साइज़ की, और इसके अलावा हड्डियाँ गुड्डियाँ, इसका भी वज़न 1 किलो के बराबर है। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ, निहारी मसाले की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, सौंफ ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी के कुछ पीस ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, पीपली ऐड करेंगे इसके अंदर 3 स्टिक्स ली हैं मैंने, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। सौंठ ऐड करनी है हमें, तो मैंने 2 पीस लिए हैं ये अदरक के, सूखी हुई अदरक होती है, इजीली मार्केट से मिल जाती है, तो आपने 2 पीस ले लेने हैं इसके। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टाटरी 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने इसका। अब आ जाते हैं नहारी की तरफ। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि हमें जल्दी से बनानी है नहारी, मतलब कम वक्त में बनानी है। इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर बॉन्ग के जो पीसेस थे वो ऐड कर देंगे, गोश्त ऐड कर देंगे, और गोश्त को ऐड करने के बाद बस आपने इसको इतना भूनना है ऑयल के अंदर कि इसका कलर चेंज होता है, इतना आपने बस इसको पका लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही कुक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तली हुई प्याज आधा कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 जग के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है जो ये गोश्त है ये बस डिप हो जाए इसके अंदर, इतना ही ऐड करिएगा।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा पकने देंगे 2 मिनट के लिए। जब हल्का सा ही पक जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद हम इसके अंदर बे लीव्स ऐड करेंगे 2 अदद, और ये जो हमने मसाला पीसा था निहारी मसाला वो ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है और स्पाइस लेवल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोग थोड़ा माइल्ड खाना पसंद करते हैं तो आप लोग 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 4 टेबलस्पून ही ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पकने दूंगी। जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद आपने प्रेशर लगा देना है, मतलब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको बस मैं 15 मिनट कुक करूँगी और ज़्यादा देर नहीं हम इसको कुक करेंगे। 15 मिनट बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। बंद कर दिया है, सीटी लगा देंगे इसकी। अब आ जाते हैं हड्डी गुड्डी की तरफ, तो उसको हम अलग पतीले में चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीली में सिर्फ पानी ऐड किया है 1.5 जग के बराबर, और उसके बाद जो हमने निहारी मसाला बनाया था वो 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो तकरीबन सारा ही निहारी मसाला निहारी के अंदर ऐड हो गया है, और 1.5 जग पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे आपने छोड़ देना है इसको, तकरीबन ये आधा रह जाएगा, यखनी चाहिए बेसिकली इसकी हमको, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, मतलब 5 मिनट लगी थी इसको स्टीम बनने में और 10 मिनट ही सीटी चली है, उसकी जो विसल होती है वो चली है सिर्फ 10 मिनट ना। तो उसके बाद मैंने इसको बंद करके और क्या कहते हैं ठंडा होने दिया। जब इसकी स्टीम निकल गई उसके बाद आपने खोल के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर गोश्त गला नहीं था तो दोबारा से मैंने 10 मिनट इसको और पका लिया था। तो देखिए 10 मिनट के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब उसके बाद क्या हो गया था कि गोश्त अच्छे से गल गया था, मतलब गोश्त गलने में टोटल मुझे 25 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गोश्त कितने अच्छे से गल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यखनी को चेक कर लेते हैं जो हमने हड्डियों की बनाई थी। तो अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सारी जो ये हड्डियाँ हैं उसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, सिर्फ नली छोड़ देंगे इसके अंदर। और बेसिकली इसका हमें स्टॉक चाहिए होता है, क्योंकि जो हड्डियों का स्टॉक होता है उसी से नहारी का फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो गोश्त था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जितनी जो ग्रेवी बनी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे ना पतीली थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसमें से नली भी निकाल ली थी, क्योंकि वो पक तो गई है, जब निहारी रेडी हो जाएगी तब हम उसके अंदर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी, और सारा गोश्त वगैरह मैंने पतीली के अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और अब देखिए इसमें से मैं ये निकाल लूँगी जो बाकी की हड्डियाँ थी, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए होगा आटा 1 कप के बराबर। इसको हमें भूनना है अच्छी तरीके से। निहारी को थिक करने के लिए आटे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मल घर का आटा है, जो चक्की का आटा होता है घर के अंदर, बस वही लिया है मैंने। इसको मैं भून लूँगी इतना कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। अब जो हमारी निहारी है वो पक गई है, और उसको 15 मिनट जब हो जाएंगे पकते हुए, तब आपने क्या करना है, इस आटे के अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। लेकिन इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। पानी ऐड करके आपने ये जो आटा है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितनी थिक आपको निहारी चाहिए उस हिसाब से आपने ऐड करना है। ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ी पतली निहारी पसंद होती है तो वो लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने ऐड करना है, और चमचा चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, नीचे ना सारी वो गुठनियाँ सी बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, और उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने इसमें से चमचा चलाते रहना है, और उसके बाद आपने ये आटा ऐड कर देना है। मैंने इसलिए 1 कप बना लिया था कि जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं ऐड कर दूंगी, बस थोड़ा सा ही मैंने बचाया था। अब थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने आधा कप के बराबर। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना। उसके बाद ही जो नहारी का एक टेस्ट है वो निकल कर आता है, और आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो देखिए तकरीबन इसको 1 से 1 घंटा हो गया है पकते हुए। अब ये रेडी हो गई है, और अब हम निहारी का भगार तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, आधा कप ऑयल ऐड किया था उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है छोटे साइज़ की स्लाइस करके। इसको बस हमें फ्राई करना है प्याज को, और जब ये थोड़ा सा कलर आने लग जाएगा इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये कलर के लिए मैंने ऐड किया, आप लोग चाहें तो पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
और बस प्याज को फ्राई करेंगे। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हमने निहारी के ऊपर इस तरह से ऐड कर देनी है, जिस तरह हम बघार करते हैं। और बघार ज़रूर कीजिएगा, निहारी बहुत मज़ेदार हो जाती है बघार करने के बाद। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है इसके लवाजमात के साथ। मतलब इसके साथ हम सर्व करते हैं अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू के साथ। साथ में आपने नान मंगा लेने हैं गरम गरम, उसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है निहारी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइए कि ज़रूर कैसी लगी आपको ये निहारी। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है और ये अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाती है, तो काफ़ी सारे मेम्बर्स इसको एंजॉय कर लेंगे। तो ये देखिए इतनी गली हुई बोटी थी और आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ये गोश्त जो होता है ना थोड़ा घुलने लग जाता है। बस एक बाइट रखिएगा इसके अंदर, ताकि बोटियाँ जो हैं वो साबुत रहें और निहारी की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दानेदार देगी कौरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में आप इतना परफेक्ट कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 kg चिकन से इस कौरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कौरमा तो ज़रूर बनता है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कौरमे का जो कलर होता है ना वो प्याज पे ही डिपेंड करता है, तो प्याज को आपने जलाना नहीं है, ख्याल रखिएगा, खड़े रह के आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कौरमे का। तो देखें प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे। काली मिर्ची ऐड करेंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसी मसाले के साथ, भून लेंगे थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कौरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है, यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है, जब हमारा जो कौरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कौरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में, चिकन के कोरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना। जब तक भूनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कोरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है, इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ, आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।